बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और सियासी बैठक में मेरे साथ हैं अलीना शिगरी साहिबा और अदील राजा साहब। अलीना, आपने खबर सबसे पहले ये दी थी कि इमरान खान साहब को मुंतकिल कर दिया जाएगा। अब हुकूमत ने 100 जूते भी खाए हैं, 100 प्याज भी खाए हैं। पहले हामी भरी और उसके बाद फिर पटिशन दायर की, पटिशन वापस गई आज, और फिर राना साहब ने आज ऐलान कर दिया कि हमने दोबारा पटिशन कर दी। लेकिन इस वक्त जो टीवी स्क्रीनों पर चल रहा है, इमरान खान की एक तो मीडिया पे वापसी, उनकी भरपूर कवरेज, और दूसरी जानब सिक्योरिटी के इंतजाम मुकम्मल हो गए, रूट लग गया, इमरान खान साहब को मुंतकिल किया जा रहा है। इसके बाद का मंजरनामा आपको क्या नजर आ रहा है? इसके बाद के मंजरनामे में तो आएंगे, लेकिन उससे पहले जो हम तक इत्तलात आ रही थी में हुकूमत ने जो फैसला किया है, अब आप देखें ना, मतलब आपने रेजिस्टेंस पुट अप की एक, लेकिन एम्बेरसमेंट जो है वो किसने हासिल की? ये हुकूमत ने अपने लिए और एक फर्दर एक एम्बेरसमेंट मोल ले लिया है। आपने बहुत अच्छा होता कि आपने जो वो पहला आपका जो रिस्पांस आया था कि जी हम खैर मकदम करते हैं अदलिया का, अदालती फैसले का, हम मनुअन अमल दरामद इस पर करेंगे, तो उससे क्या था कि आपकी जो पिछली सारी जो एक ट्रैक रिकॉर्ड था उसके हवाले से अवाम जो है वो काफ़ी आपको फिर वो रियायत देने के लिए तैयार हो गई थी। मतलब रियायत तो उस तरह नहीं मिलती, लेकिन आपकी जो बैड इकोनॉमिक मैनेजमेंट, आपकी जो पुअर गवर्नेंस और जो सारे मसाइल, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, जो आपकी सारी मिस हैंडलिंग थी, वो आपको उस पर थोड़ा सा एक वो मिल जाता है, एक छूट मिल जाती है आपको कि आप ने अच्छी तरीके से आप ये खुश उसलूबी के साथ आप मामला को आगे लेकर बढ़ने के लिए कर रहे थे, जो कि बहुत अच्छा रिस्पॉन्स सबकी तरफ से आ रहा था कि यार मुल्क को आपने अल्टीमेटली आगे लेकर बढ़ना है। लेकिन हुकूमत ने जी आपको, हमने क्या बात कर रहे थे हम पहले भी, कि एक सियासी चाल तो उनको चलनी थी। जाहिर है वो तश्तरी में रख के हर चीज जो है वो इमरान खान साहब के आगे तो नहीं कर सकते थे, उनको अपनी भी एक सियासत बचानी थी, उनको अपने भी वोटर्स और सपोर्टर्स से के जो जवाब देना था कि जी इतनी आपने पूरा फाइट ने इसलिए की है कि आप इमरान खान को बड़े आराम से आप मुंतकिल करते हैं। ऑल्दो हर चीज उनके अगेंस्ट जारी थी कि मतलब मियां साहब के उस फैसले से लेके तमाम चीजें उनके खिलाफ थी, उनके पास कोई कानूनी जवाब नहीं था इस फैसले को रोक के रखने के लिए, उसकी अमल दरामद को। ऑल्दो कि हमारे पास बहुत सारे अनप्रेसिडेंटेड इंस्टेंसेस मौजूद हैं। आपने 2023 के इलेक्शंस का आपने हाल देखा था कि जी उमर अता बंदियाल साहब के फैसले के बावजूद उस पर इंप्लीमेंट नहीं हुआ था, मखसूस नशिस्तों का फैसले पर अमल दरामद नहीं हुआ था, तो ये यूज टू हो गए थे फैसले पर नॉन इम्प्लीमेंटेड की कोई वैल्यू नहीं है, और नून लीग और उसकी लीगल टीम जो है वो आधी इस चीज की हो गई थी। सो उन्होंने एक बजाहिर तो एक फाइट दिखानी थी, हिट बैक करना था इस, और मैंने पहले भी अब नाज़रीन को वीलॉग्स में भी बताया था कि जी आजम नजीर तारड़ साहब को जो है वो बुला के ज्यादा से ज्यादा बोला होगा कि यार कोई 10 हमें कोई पॉइंट तो दे के एटलीस्ट हम जो है इस पे क्या कानूनी नुकात जो है वो उठा सकते हैं। और वो फिर अगेन माहिर वकील तो है, और फिर उनकी वाबस्तगी जो सियासी है वो उन्होंने उठाए, उसी पर एतराज सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में बड़ा प्रोसीजरल सा एतराज था, जो पेपर बुक वगैरह उसके साथ अटैच नहीं थी बहरहाल। लेकिन हम तक खबर कल रात तक ही आ गई थी कि हुकूमत ने फैसला कर लिया, क्योंकि ज्यादा देर तक ये नहीं कर सकते थे। अब उन्होंने देखा कि हम कंप्लीटली आइसोलेट हो गए। बिलावल की वो पहली मूव थी कल ऑपोजिशन लीडर के चेंबर में जाना, और दूसरी मूव आज मौलाना फजल रहमान साहब ने इनको दो टोक जो है जी इनको एक दिखा दिया पूरा मंजरनामा आगे का कि ये ऑपोजिशन अलायंस, जब ग्रैंड ऑपोजिशन अलायंस जो कि ये देख रहे थे कि जी वो तो नहीं बनेंगे, मौलाना साहब कभी इनके साथ नहीं होंगे इनकी पिच पे, वो सब अगर अलाइन हो गए तो इनकी तो सिचुएशन ही खराब हो गई, बर्बाद हो गई। तो अब जो है वो उनको अपनी पोजीशन से बैकफुट पे आना पड़ा, एंड नेचुरली अब डाला जा रहा है कि जी इस्लामाबाद की एडमिनिस्ट्रेशन, मैंने तो कल भी बोल दिया था अपने वीलॉग में कि ये पंजाब हुकूमत की अमलदारी में नहीं आता, अब ये मोहसिन नकवी की अमलदारी में ये पूरा मामला है, उन्होंने ही करवाना है। वजीर दाखिला ने फिर जोर दिलवाया है वजीर आजम से, जो मुलाकात हुई है कि इमरान खान को शिफ्ट किया जाए, या फिर इन्होंने टाइम का वेट किया कि जब तक ये टाइम खत्म नहीं होता इमरान खान को नहीं निकाले? मेरा ख्याल है फैसला जिस दिन सुप्रीम कोर्ट से आया था फैसला, ठीक है, वहां पर उसके बाद जो इन्होंने एडिट डाली, तो उसमें मेरे पास 3-4 चीजें मैं आपको बता देता हूँ लाइन वाइज। पहली चीज मेरे पास इतला ये है कि वो जो आजम को बुलाया ना तारड़ थे जरा, ये मरीम नवाज की कॉल थी। अच्छा। और शहबाज शरीफ साहब को कॉल थी कि बीबी ये क्या हो रहा है जी, बड़ी ज्यादती हो रही है, देखे इसको रोके, इस पर हमें कुछ करना चाहिए। जिसके बाद उन्होंने ताजम को कहा तारड़ कुछ कर, तारड़ ने फिर ऐ की था। ये पहली चीज। जुनेद अकबर साहब ने भी ये कंफर्म कर दिया कि हमने यही सुना कि मैडम मरीम नवाज जो है वो नहीं चाहती कि शिफ्ट हो। तो ये मैंने भी ये सुना है कि मैडम मरीम नवाज ने बाकायदा शहबाज शरीफ साहब को फोन किया कि ये नहीं होना चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज, इमरान खान साहब को लेकर के खबरें अभी आ रही हैं। इमरान खान साहब की बहन से जो उनकी बात हुई, इमरान खान साहब का उनमें कहना था कि मुझे क्या हुआ, मैं ठीक हूँ, कोई मसला नहीं है, ठीक है। अभी भी डटे हुए खबरें आई हैं। हाँ जी, ये खबर आ रही है। तीसरी खबर ये आ रही है इस बात पे भी कि शिफा साथ उनको एक और मसला है, मेरी बुढ़ी नु मेरे नाल क्यों नहीं शिफ्ट कर रहे, वो भी बड़ी बीमार है। उन्होंने कहा जी वो बहुत बीमार है, तो उनको आप बात करें उस पर शिफ्ट करने की। एक और ये चौथी चीज ये है कि 100 प्याज, 100 गंडे, 100 जूते और मुंह पे गूं, ये नून लीग का खासा रह जाएगा। इनके पास कितना सुनहरी चांस था आप कि यार बीमार एक बंदा आ रहा है, आपको पता है
आपके कंट्रोल में है पूरा। आपको पता है, यू ऑलरेडी नो दिस, यू नो व्हाट, इसीलिए कहते हैं सियासतदान जूते खाते हैं हमेशा। खबर ये आ रही है कि इमरान खान साहब से एक साबिक आर्मी चीफ ने मुलाकातें की हैं, 2 मुलाकातें, जहां से उन्होंने रोल प्ले किया। सही। और इमरान खान ने वे आउट, अभी मैं आपको एक बड़े ऑथेंटिक सोर्स से बता रहा हूं कि इमरान खान ने वे आउट दिया है कि वे आउट क्या होना चाहिए आगे से। इस तरह नहीं होगा जिस तरह आप करें, बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि इस टाइम पे शहबाज शरीफ साहब जितने मर्जी वो गंदे किस्म के सूट पहन लें, वो और उनकी टीम मुकम्मल तौर पे फेल हो चुकी है। आप देख रहे हैं जितना पाकिस्तान में इस टाइम पे एक अजाब मुसलसल मचा हुआ है, ठीक है, वो ये फेल हो चुके हैं। और फेलियर का कोई प्यो नहीं होता। सही। फिर वो जो कहते हैं ना कि हमारे बीच में से हवा भी नहीं गुजर सकती, हवा गुजर गई है। आप उनको ये बता दें, बिलावल ने भी बता दिया कि हवा गुजर गई है। राना सनाउल्लाह साहब ने अलग कल कहा कि जो काला काला है, शुक्र है पूरी दाल निकली, जो काला है हम वो बाहर फेंक देंगे। तो काले बेसिकली राना साहब आप ही हैं जिनको बाहर फेंकना पड़ेगा और बीच में कोई और डालना पड़ेगा। ठीक है, प्रॉब्लम हो चुकी है। मसला ये है कि जो वो पहले भी कहा जा रहा था ना, वो शाह महमूद कुरैशी को कोट किया जाता है जी। जब इमरान खान ने DGI लगाने से इनकार कर दिया था, बाद में लगे तो असद उमर ने कहा चलो ये मामला सेटल हो गया, मामला उस वक्त तक हाथ से निकला। तो शाह महमूद कुरैशी ने कहते उमर जी दरार तो पड़ गई ना, दरार तो पड़ गई। तो दरार पड़ चुकी थी। बहुत सारे लोग पहले भी कह रहे थे, कुछ एक अपॉइंटमेंट को लेकर रोला हुआ था जी, ठीक है, काफी दिन लग गए थे। फिर उसके ऊपर फिर कुछ 5 दिन बाद हुआ था। फिर वीलॉग्स करवाए गए थे कुछ नून लीग के एक पालतू साफी से। तो दरार तो पड़ जाती होती है ना जी, ऐसा तो नहीं होता आज ना। मुझे बड़ी प्यारी लगी एक वो बच्ची की मीम थी रोते हुए, तो वो बच्ची कह रही है मुझे सब सुनाई दे रहा है, मैं अंधी नहीं हूँ। तो किस पर रख के बोला जा रहा है, बहरहाल सबको समझ आ रहा है। बट हम जो बात कर रहे हैं ना कि आप ये चीज बहुत अच्छे से भी कर सकते थे इसको एग्जीक्यूट, आप ये सारा क्रेडिट ले सकते थे। वही अब समझ बूझ की बात होती है ना कि अगर तो आप में इतनी अकल होती, आपके पास बड़ी अपॉर्चुनिटीज थी। मतलब आप इद्दत जैसा घटिया केस बनाने से पहले भी आप 10 दफा सोच सकते थे। जब वो सब आपने सारी चीजें जो है वो गवा दी, आप आखिरी मौका आपको मिला था अगर ये कि क्राइसिस को आप कैसे चेंज करते और आप हीरो बन के सामने आ जाते, तो आपने वो भी गवा दिया। आपने उसकी भी एम्बैरेसमेंट तो तब ना, हाँ, लेकिन रेजिस्टेंस मतलब हिट बैक करने का आपके पास इख्तियार था कि आपने आखिरी दम तक फाइट करना है। और वो जो तारिक फजल चौधरी साहब ने वो जो शेयर ट्वीट किया था, तो वो इंडिकेटिव था कि चीजें तो जाहिर है कि इनके लिए अभी मुश्किल हो गई है। और आइसोलेशन का ही सख्त मौकफ लेके भी आप, और आपका सख्त मौकफ से क्या है, आप आपने अपना एक इतना बुरा एक तस्वीर आप अपनी दिखा रहे हैं, वर्स्ट तस्वीर परहैप्स, कि आप एक साबिक वजीर आजम को, आपका जितना भी आपका बदतरीन मुखालिफ वो क्यों ना हो, लेकिन आप उसको मेडिकल ट्रीटमेंट डिनाई कर रहे हैं। आपके मतलब मुल्क में जब आपका अपना लीडर जो है वो ना सिर्फ सरकारी प्राइवेट हॉस्पिटल्स में हमेशा जाता रहा, लंदन चला गया, फिर जब वो कॉन्ट्रैक्टेड स्टेटस के साथ डॉक्टर 24 घंटे साथ रहते थे, तो आपके इतनी सारी चीजें अवेल। आज वो मेरे प्रोग्राम में आबिद जुबैर साहब ने शर्जील मेमन साहब से लेके जरदारी साहब से लेके सबके गिनवा दिए कि कौन कौन प्राइवेट हॉस्पिटल्स में किस किस तरह की ट्रीटमेंट जो है वो ले रहे हैं। अब क्या इमरान खान तो चले हॉस्पिटल जा रहे हैं, दूसरे बेड भी तैयार हो रहे हैं जो 4 साल से बीमार नहीं हुए थे। सबसे बड़ी चीज तो अब यही है सर, पाकिस्तान के देखो ये इस पे ना अभी मतलब मुझे हंसी भी आ रही, थोड़ा दुख भी हो रहा है। प्रॉब्लम ये है कि जितना जुल्म इस जमात पे कर दिया गया है इसकी मिसाल नहीं मिलती, और जितना मजलूम इमरान खान का खानदान बना दिया गया इसकी भी मिसाल नहीं मिलती है। कि मतलब बहनों को ठुड्डे मारे जा रहे हैं, वो नालों में गिर रही हैं, बूढ़ी 70 साल की वो औरतें, सर्दी के दिनों में पानी मार रहे हैं उनके ऊपर, घर इसका पन रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, अंधेरे में जाके छोड़ रहे हैं बेआसरा, उधर वो चक्री जाके छोड़ रहे हैं। और फिर आप एक शख्स को सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रख दे, मतलब ये आपने कभी किसी के साथ, किसी लीडर के साथ होते हुए देखा है? आप अंदाजा करो। और मैं आपको दोबारा उसी पे वापस घूम फिर के आऊंगा कि जब ये इमरान खान से मुलाकात हुई, इमरान खान की सेहत की शदीद कॉम्प्लिकेशंस है, ये नॉर्मल नहीं है, ठीक है। और ये ही चीज ट्रिगर हुई है जहां पर खौफ भी हुआ कि गलत काम हो चुका है। आप मेंटली उसको आज भी ब्रेक डाउन नहीं कर सके। आपको पता है, इनको भी पता है कि मेंटली वो नहीं ब्रेक डाउन होता। वो कहता है जी मुझे मेरे हकूक चाहिए, मैं तो हक मांग रहा हूं, मैं कौन सा तुमसे भीख मांग रहा हूं यार, रखना जेल में रखो। लेकिन फिजिकली तो बस में नहीं था जी। मसला ये है कि नून लीग के घटिया तरीन लोगों में ख्वाजा आसिफ, राना सनाउल्लाह, आजम रजी तारड़, अता तारड़, मरियम नवाज, अज़मा बुखारी, मरियम औरंगजेब, ये जिस क्रोफर, एसर इकबाल, जो तकब्बुर इन्होंने इस्तेमाल किया यार, लोग इमरान खान का आप औरा देखे, आप छोड़े इस बात को। आज तलत हुसैन जैसा बंदा जो इमरान खान का मेरा ख्याल है
वो एवी मुखालिफ बिला वजह मुखालिफ बन वो के ब्लॉक किया था। हाँ वो कहते हैं ना, वो सुना ना, वो कहते हैं तू कौन है भाई, वो कहते हैं मैं खाम खा। ठीक है, तो वो खाम खा, वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है जी इमरान खान की खबर चली है हॉस्पिटल मुंतकिली की, तो पूरी दुनिया में एक हाइप मच गई। इमरान खान एक ऐसी चीज है, एक ऐसी खबर है, खत्म होने का नाम नहीं लेता, उसका नाम आता है। तो आज मीडिया पर देखे ना, पागल हुए। और ये मैं आज मैं ये देखें। बताना चाहता हूँ इस हुकूमत के डडुओं को, डफर्स को, जो ये कहते हैं कि जी इमरान खान के नाम पे बात करके ये जेल में रखना चाहते हैं, उसे डॉलर कमाना चाहते हैं। डॉलर अब बनेगा जब वो बाहर आएगा। जेल में तो डॉलर नहीं बनता था, बड़ा लॉस में अब चल जब रही वो थी, बोलेगा तब मजा आएगा। कंपनियां बड़े लॉस में चल रही थी, हुन बनेगा डॉलर। शहर इक़्तिदार में जो सबसे ज्यादा सवाल इस वक्त कि हुकूमत कब जा रही है, ऐसी बातें भी हो रही हैं। देखिए, हुकूमत के आने जाने के हवाले से तो प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता, अगरचे इफ नॉट राइट अवे, बट ये पूरा आपको एक जो बरसर इक़्तिदार है, पूरा जो इस वक्त जो पूरा ग्रुप है, उसके हमें जाने का ही सामान नजर आ रहा है ना। इसकी इंडिकेशंस है आपको, जी, जी, कुछ निशानियां होती है ना, इंडिकेटर्स आपको नजर आना शुरू हो जाते हैं। सो वो इंडिकेटर्स आपको बता रहे हैं। आप मौलाना साहब का चल के ऑपोजिशन के चेंबर में चले, वो बहुत अरसे से हम सुन रहे हैं ना, फवाद चौधरी साहब तो पिट गए एक बात कह के, मैं आपको ये बताना चाहता हूं, मैं आपको ये दिखाना चाहता हूं। सो ये इंडिकेटर्स हमें अब नजर आ रहे हैं बिलावल भुट्टो का। और हम क्या बात कर रहे थे पहले भी कि 27 सितंबर की वो जो कॉल थी, उससे पहले आपको बहुत हरकत नजर आ रही होगी। आया कि वो एक जो सिस्टम में जो चेंजिंग्स हैं, कोर पर्पस जो है अगर वो हो, लेकिन उसके लिए बहुत सारी हिलजुल होगी। और वो हिलजुल लग रहा है कि इस वक्त जो लरज रहा है वो इस वक्त एक जो हुकूमत यार मैं जरा ये लोगों को दिखाना चाहता हूँ, ये आप देखेंगे, ये आपको नजर आ जाएगा कि शिफा हॉस्पिटल के रास्ते में सड़कों पे लोग फूल फेंके हुए। ये एक साहब ने अपलोड की हुई वीडियो, शिफा हॉस्पिटल के रास्ते में एक रेस्टोरेंट जो है, वो शिफा वालों को कह रहे जी हम 15% ऑफ दे रहे। डॉक्टर्स वहां से रीले डाल रहे। ये तलत हुसैन साहब की मैं बात कर रहा था, तलत हुसैन साहब ने ट्वीट भी किया। ये ट्वीट सुने जरा, ये सुनने वाला समझे। इफ देयर इज वन थिंग इमरान खान हैज ऑलवेज लव, इट इज हाइप, कैपिटल में हाइप। इस वीडियो को भी हाइप कीजिएगा, बाय द वे बड़ा मजा आएगा आपको। इफ देयर इज वन थिंग दैट डिफाइंस पीटीआई, इट इज हाइप। If there is one thing that establishment has tried to take away from both PTI and Imran Khan, it is hype. Today, as he moves out of jail to Shifa Hospital, there is total hype. Domestic hype, international hype. Imran Khan is a subject that refuses to go away. He is a news cycle that continues to unfold. आपने 3 साल, कोई मुझे दुनिया का ऐसा कैदी बता दो, मतलब बरतानिया में, अमेरिका में मौत के कैदी जो होते हैं, जो कातिल होते हैं, उनकी तस्वीरें आ जाती है अदालत में। इसकी आपने ना शक्ल देखी, ना आवाज सुनी, ना तस्वीर देखी, वो गूंज रहा है चारों तरफ। और अनीक नाजी वो कहते हैं देव मालाई किरदार, वो लफ्ज बड़ा मजेदार सा यूज करते हैं, देव मालाई किरदार, और ये टिड्डे बोने इनके सामने। वो अब वो जिस तरीके से वो डिफाइन करता है ना कि इमरान खान वो इतना बड़ा हो गया, अब पहले तो भाई वो हीरो था, पहले तो कौम का बेबी था, फेवरेट सेलिब्रिटी था, अब तो वो जेल से निकल के आ रहा है। तो अब सोचो आबिद शेर अली को कितनी कलबाजियां खानी पड़ेंगी। जो सीवी में एक चीज सिर्फ काम थी ना सियासतदानों के, जेल नहीं गए, वो भी सीवी पूरी कर दी। और मानते हैं, इनके अपने लोग मानते हैं कि जिस तरह की जेल इमरान खान ने काटी है, वैसी जेल तो कोई भी नहीं काट सकता। राना सनाउल्लाह साहब इस बात को एडमिट कर चुके हैं, बरमला। सो ये तो तस्लीम करते हैं कि अब वो बार ऐसा हाई सेट कर दिया गया है, अब ये शायद बीमार भी ना हो जेलों में। अब ये बहुत जरूरी हो गया है, क्योंकि अब 3 साल की जेल पर नजर रखें कौन कैसे जा रहा है, कौन कैसे जा रहा है। 3 साल की जेल, 8 माह का सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, तो उसका बार जो है वो इतना हाई सेट हो गया कि फैमिली को जैसे आपने इद्दत जैसा फैमिली, इद्दत जैसा के साथ जो सलूक, जो घर के दरवाजे तोड़े, जो लूटा गया, जो कातलाना हमला हुआ, जो कुछ आपने नहीं किया बहनों के ऊपर, आपने जी गद्दार वाला चीज इमरान खान को यहाँ तक के नेशनल सिक्योरिटी रिस्क जो है वो करार दे दिया गया। ये तो अब वैसे मुझे लगता है जिसको नेशनल सिक्योरिटी रिस्क करार दो ना, उसको बड़ा फिट आदमी है, बड़ा। ये कई दफा ऐसा होता है, जैसे इमरान खान साहब ने भी बड़ी बड़ी बोंगी बातें कर दी थी, मैं तुम्हारा ऐसे उतराऊंगा, ये उतराऊंगा, बड़ा इस्तेमाल करते हैं, लेकिन सियासी बयानात होते हैं। लेकिन अब सुने ना, उसके बाद क्या होता है कि मैंने सीएम पंजाब को कहा है कि आप मेक श्योर करें कि मैक्सिमम इमरान खान के फैसिलिटेट किया जाए इलाज को, नवाज शरीफ के देखना ही है। मैंने यास्मीन राशिद को डायरेक्ट किया कि जाएं जी, चेक करें जी, मेडिकल बोर्ड बना दें। शहबाज गिल को भेज दिया जेल में नवाज शरीफ की तबीयत चेक करने के लिए। कोई जेस्चर ही देते। शहबाज शरीफ साहब तो बिल्कुल ही सेहत के लिए वो डड्डू टाइप हरकतें, वो इधर उधर लेफ्ट राइट। आज क्या ड्रामा है,
मैं पीटीआई को एक बार फिर मुज़ाकरात की दबाव, तुमसे मुज़ाकरात करना कौन चाहता है, जिससे करने है उससे करने। और अभी नहीं, अभी भी ऑपोजिशन का कॉन्डक्ट देखेंगे, वो सारी चीज मुनसर है ऑपोजिशन का कॉन्डक्ट है। भाई ऑपोजिशन पूरी इकट्ठी हो गई है इस वक्त, तो आपको अपनी सोचनी चाहिए कि आपका फ्यूचर जो है वो आपके लिए क्या होल्ड करता है। इसी का भी ना कि देखे ना, मोहसिन नकवी साहब क्या कुछ कहते रहे, और उसके बाद मुस्तफा कमाल जो है उनको जो जुबान मिली हुई है, तो कौन नहीं जानता किसकी जुबान बोल रहे हैं। लेकिन मुझे पता है, मुझे वैसे जेन्युइनली बड़ा अफसोस एक चीज पे हो रहा है कि नून लीग में बड़े सेंसिबल वो जो वकला है, जो जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जो वकला है वो बड़े टॉप नॉच, मतलब आज के बार बार ये बात होती है कि आज का जो सलमान अकरम राजा है ना, वो बैरिस्टर सलमान सफदर साहब हैं, किधर हैं वो? पीटीआई में इमरान खान के वकील हैं, जिस तरह से केस फाइट करते हैं, मतलब वो आप देखें ना, मतलब जिस किस्म का कैलिबर है। नून लीग में भी मतलब आजम नज़ीर तारड़ साहब और दीगर, उनको इतना बेचारों को, मतलब वो उनकी पोजीशंस इतनी अजीब सी कर दी हैं, इस किस्म के रिव्यूज वगैरह फाइल करवा के, इस किस्म की पोजीशन जबरदस्ती की, मतलब एक रेजिस्टेंस जबरदस्ती में, जबकि पता था निकलना अल्टीमेटली कुछ भी नहीं है। सो इससे क्या हुआ, उनका अपना जो स्टेचर उनका था भी, उस स्टेचर को आपने इम्पैक्ट किया है ना, मतलब अच्छे भले वकील, मतलब ऐसे मैं तो बुरा, मैं इस बात पे बड़ा बुरा मनाता हूं। मैं तो खैर बैरिस्टर अकील मलिक हो, जो कि बड़े सैनिटी की, आजम नज़ीर तारड़ साहब, मैं तो उनकी फैन थी, तो आपने उनको जो है वो इस तरह की पोजीशन में लेकर आके नाराज हो और गया। वो भी सियासत के लिए, एक सिर्फ सियासी चाल के लिए आपने अपने लीगल टीम को जो है मुझे वो आप माफ इस तरह कर देना, डिस्क्रेडिट कर दे। मैं तो ये, मतलब मैं ये सोच रहा था तारड़ को देख के, तारड़ ब्रदरान को, टेरिबल तारड़्स, कई तारड़ों को क्या हो गया, किस किस्म के लोगों को आगे किया हुआ, ये ऐसा कबीला तारड़ों को सोचना चाहिए। बहुत शुक्रिया अदील और अलीना आपका। कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।